मकर राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा? यदि आपको मैं सार रूप में बताऊं तो भाई भाग्य का बहुत ही शानदार और पॉजिटिव साथ मिलने वाला है। तो कई मामलों में आपको दिक्कत या परेशानी भी हो सकती है। तो वो कौन से टिप्स हैं या उपाय हैं जिससे आपका जीवन श्रेष्ठ रहेगा और किस प्रकार के फलों की आपको प्राप्ति होगी, ये इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो पूरा सुने, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को हाइप भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आकाश में स्थित ग्रह आपका फल कथन कैसा बनाते हैं, आपके जन्म राशि के चार्ट के आधार पर जानते हैं। तो ये हाजिर है आपका ये चार्ट, यानी जन्म राशि के आधार पर आपकी जो कुंडली। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत स्वास्थ्य के मामले से ही करते हैं। लेकिन देखो मैंने क्या लिखा है, भाग्य का साथ होगा विकास, यानी कि भाग्य जो है वह आपको सातवें आसमान के सफलता पर ले जाएगा, बुलंदियों पर ले जाएगा, श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा, उत्तम फल प्रदान करेगा। तो स्वास्थ्य में देखें तो स्वास्थ्य के मामले में काफी अनुकूलता दिखाई देती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। लेकिन एक समस्या है, क्या समस्या है कि चंद्रमा 12वें घर में है ना भाई, तो परेशानी भी तो देगा। यानी आपके लिए 29, 30 और 1 अक्टूबर, ये जो 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर का समय है, ये थोड़ी दिक्कत या परेशानी वाला रहेगा। यानी कि इन दिनों में आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा क्योंकि ये दिन आपके लिए इतने ज्यादा अनुकूल नहीं कहे जा सकते। इन दिनों में 3 दिनों में मानसिक दिक्कत रहेगी, थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके बाद तो पक्का मान के चलो समय बेटर आपका हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं धन के मामले में, पैसे के मामले में। तो धन के मामले में तो उत्तम फल दिखाई देता है, शानदार फल दिखाई देता है। एक तो भाग्य का साथ मिल रहा है, ऊपर से धनेश शनि जो है तीसरे घर में, भले वक्री है तो क्या हुआ, तो मान करके चलो आर्थिक पक्ष बहुत शानदार है, पॉजिटिव है, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, धन लाभ श्रेष्ठ रहेगा। इस मामले में सप्ताह श्रेष्ठ है। अब जानते हैं आपका पारिवारिक सुख कैसा। तो देखो पारिवारिक सुख के मामले में मिले जुले फलों की प्राप्ति है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों पर माता या पिता से थोड़ा बहुत मनमुटाव, दिक्कत या परेशानी हो सकती है, लेकिन ऑल ओवर टाइम जो है फैमिली सुख के हिसाब से आपका अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अगर बात करें तो समय इतना अनुकूल नहीं है, एकाग्रता प्रभावित हो रही है। इस महीने अगर कोई भी एग्जाम आपका हो रहा है तो उसमें, इस सप्ताह कोई एग्जाम हो रहा है तो उसमें एकाग्रता इतनी बेटर नहीं रहेगी। तो सावधान और सतर्क आपको रहना होगा। साथ में थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और थोड़ी, अगर आपको संतान है आपको, तो संतान संबंधी चिंता भी इश्यू रह सकता है। उसका कारण क्या है कि शुक्र यहाँ पर नेगेटिव दिक्कत वाला दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो भाई पारिवारिक सुख के मसले में उठापटक दिखाई देती है। सोम, मंगल और बुधवार, ये 3 दिन आपके लिए इतने अच्छे नहीं है। यानी 29, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, बाद में टाइम बेटर आपका आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। नौकरी पैसा वालों के लिए बात करें तो नौकरी पैसा वालों के लिए भी समय डगमग वाला है, कभी अच्छा कभी खराब। यानी कि सोम मंगल बुध में दिक्कत, गुरु से समय अच्छा है, बाकी आगे का टाइम बेटर कहा जा सकता है। तो उपाय क्या करना, ओम शुम शुक्राय नमः। विद्यार्थियों को भी, विद्यार्थी जो चाहे तो माँ सरस्वती की पूजा भी कर सकते हैं। नवरात्र चल रहा है तो वैसे भी देवी उपासना करना श्रेष्ठ है, तो कीजिए। माँ लक्ष्मी की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना, माँ सरस्वती की आराधना करोगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे श्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होगी, समय आपका बेटर रहेगा। और व्यापारियों के लिए मैं बता दूं कि व्यापारियों के लिए वैसे समय ठीक है, व्यापारिक लाभ ठीक है, लेकिन बाकी मामले जो है ना, व्यापार में जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं उनमें दिक्कत या परेशानी हो सकती है। तो सावधान सतर्क आपको रहना होगा। अब चलते हैं आपके जो है कि ये जो मैंने फल आपको बताया है, उपाय भी आपको बताएं, तो क्या है सबके लिए एज इट इज हो सकते हैं कि नहीं भाई। मैंने जो एक बात लिखी है, भाग्य का साथ होगा विकास, ये कैसे चेक करें कि ये किन मकर राशि वालों को फल मिलेगा? क्योंकि दुनिया में तो भाई करोड़ों मकर राशि वाले लोग हैं, तो क्या सबको फल मिल जाएगा? नहीं ना। तो कैसे चेक करना है, उसमें पहली बात आप ये चेक करो कि बुध ग्रह लग्न कुंडली के आधार पर किन के लिए कारक ग्रह, यानी कि आपकी मकर राशि तो है लेकिन लग्न कुंडली में जाकर देखो कि बुध किन के लिए कारक है, किन के लिए नहीं है। तो हमने देखा कि बुध किसके लिए कारक है, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। ये जो 6 लग्न वाले लोग हैं उनके लिए बुध कारक ग्रह है। तो ये जो लाइन लिखी ना ऊपर वाली, भाग्य का साथ होगा विकास, ये इन लग्न वालों पर ज्यादा लागू होती है। मैं सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, ये जो लग्न है इन पर ये इतनी ज्यादा लागू नहीं होती है। पहली बात, इसको समझना बात को कि आपका लग्न क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा कि भिन्नाष्टक वर्ग में बुध आपका यहाँ कितनी रेखाओं पर बैठा है, ये सबकी जन्म कुंडली में अलग अलग होगा। तो अपनी कुंडली ओपन करो, भिन्नाष्टक वर्ग निकालो, बुध का भिन्नाष्टक वर्ग निकालो और बुध की रेखा चेक कर लो कितनी रेखाओं पर बैठा है बुध आपका। यदि आपका ये बुध यहाँ पर 5, 6,
या 7 रेखाओं पर बैठा है तो पक्का मान के चलना कि आपका भाग्य फल वाकई में 7वें आसमान पर है और उसकी उन्नति समृद्धि से आपकी कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन यही बुध अगर मात्र आपका 0, 1, 2 या 3 रेखाओं पर होगा तो इतने अच्छे भाग्य फल आपको नहीं मिल पाएंगे। ये 2 बातों से, लग्न कुंडली और भिन्नाष्टक वर्ग से मैंने आपको समझाया कि इस फल को जो है पर्सनलाइज कैसे किया जाता है, कैसे निश्चित तौर पर जाना जाता है। अब थोड़ा सा नक्षत्र के आधार पर भी समझ लेते हैं। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा में जिनका जन्म होता है उनकी मकर राशि होती है। अब भाई इन तीनों नक्षत्रों में तो एक व्यक्ति जन्म ले नहीं सकता, आपका इनमें से एक नक्षत्र है। यदि उत्तराषाढ़ा आपका नक्षत्र है तो भरणी आपका कर्म और पूर्वा फाल्गुनी आपका भाग्य नक्षत्र है। और आप देखेंगे कि उत्तराषाढ़ा में कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, भरणी में नहीं कर रहा है, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो है 2 ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। एक तो ये केतु कर रहा है और एक शुक्र कर रहा है। केतु तो नेगेटिव है क्योंकि अष्टम भाव में, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आपका स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी केतु देता है। केतु का उपाय कर लेना, ओम केम केतुवे नमः मंत्र का जप कर लेना, भगवान गणपति की पूजा कर लेना। लेकिन दूसरी तरफ शुक्र आपको यहाँ पर लाभ भी देता है। शुक्र आपके भाग्य को श्रेष्ठ करता है, करियर में उन्नति प्रदान करता है, आपके जीवन को श्रेष्ठ करता है, विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से अच्छा। तो एक बैलेंस यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए बन गया है। अब जानते हैं श्रवण नक्षत्र वालों का समय कैसा आपके लिए। रोहिणी और हस्त जो है वो कर्म और भाग्य नक्षत्र हैं। तो हमने क्या देखा, श्रवण में से तो कोई ग्रह का जो है ट्रांजिट नहीं है, रोहिणी में भी कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, लेकिन हस्त नक्षत्र में यहाँ पर सूर्य ट्रांजिट कर रहा है। सूर्य तो एक पाप ग्रह है भाई, और आपके लिए तो ज्यादा डेंजर है। हेल्थ में दिक्कत दे रहा है, गाड़ी धीरे चला लेना, मेंटल टेंशन देगा, ये सूर्य खतरनाक है। तो जिन जिनका श्रवण नक्षत्र है उनको सूर्य का उपाय जरूर करना है। ओम गृणीय सूर्याय नमः मंत्र का जप जरूर कर लेना, भगवान सूर्य को अर्घ्य भी देना, क्योंकि ये शामत ला देगा श्रवण नक्षत्र वालों की। नहीं तो सूर्य का उपाय नहीं किया तो समस्या ज्यादा होगी, विकट होगी। और यात्रा पर भी जा रहे हो तो बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना, क्योंकि सूर्य यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। अब जानते हैं धनिष्ठा नक्षत्र वालों का समय कैसा है। तो धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए यहाँ पर हमने देखा कि कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा। मृगशिरा में देखा हमने कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा, आपका कर्म नक्षत्र है मृगशिरा। लेकिन चित्रा जो आपका भाग्य नक्षत्र है, तो चित्रा में से बुध का ट्रांजिट हो रहा है। बुध का ट्रांजिट चित्रा में से हो रहा है ना इस सप्ताह, तो इसका मतलब जानते हैं आप क्या है। बुध एक शुभ ग्रह है। और जिन जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है, आप लिख करके ले लें, उन्हीं का वो भाग्य फल जो ये लिखा ना, भाग्य का साथ होगा विकास, सबसे ज्यादा अगर कोई सटीक बात लागू होती है तो वो धनिष्ठा नक्षत्र वालों के साथ होती है। पक्का होगी, आपको ये भाग्य में और अच्छे फल प्रदान करेगा। ये लग्न और ये अष्टक वर्ग के आधार पर और परख लेना। तो सार रूप में मैं आपको बता दूं तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए मिले जुले फल हैं, श्रवण वालों के लिए दिक्कत ज्यादा, पर सूर्य बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र वालों का भाग्य 7वें आसमान पर है और अच्छे अच्छे फल आप पर लागू होंगे। तो भाई इतनी बढ़िया बातें बताई है, पर्सनल फल कैसे देखें, इसके सिद्धांत समझाएं, तो वीडियो को लाइक भी करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, नोटिफिकेशन को भी क्लिक करो, हाइप भी करो। और इस सप्ताह जो है जितने भी पर्व हैं, चाहे महानवमी है, महाअष्टमी है या विजयदशमी है, मैं आपको सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।